फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और आज चैनल पे मैं दोबारा आया हूँ और लेखपाल का पेपर हुआ है, तो पेपर मैंने भी दिया, तो उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूँ कि कट ऑफ क्या हो सकती है। पेपर बहुत ही एक यूनिक नेचर का पेपर था, और जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि पेपर किस स्तर का था। लेकिन पढ़ने वाले भी इतने सारे हैं तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसे कैसे कितने स्कोर कर सकते हैं सब लोग। तो अभी मैं जब ऑफिशियल आंसर की आई तो मैंने उसको मिलाया, अपना स्कोर भी मैंने चेक किया, और भी आसपास जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनसे मैंने पूछा। तो स्कोरिंग बहुत अच्छा हो नहीं रहा है किसी का। मुझे नहीं पता कि पेपर लीक होने के बाद या लीक हुआ है या क्या दिक्कत हुई है, इसके बारे में मेरे पास तो कोई कंफर्मेशन है नहीं, ना मुझे कोई जानकारी है। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा अनियमितता ना हो पेपर कराने में, या बहुत दिक्कतें नहीं हुई होंगी, या पेपर लीक नहीं हुआ होगा, तो मैं अपना व्यक्तिगत अनुमान बताऊंगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। और पेपर लीक हो गया तो कट ऑफ बताने का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कुछ भी करके जाओ, कट ऑफ तो बहुत हाई फिर चली जाएगी, है ना। तो पेपर का जो मैं पैटर्न देखा कि पेपर कहाँ कहाँ कैसे आसान थे, कैसे कठिन थे, मैं उस पर डिस्कशन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने जीएस सेक्शन को अगर मैं बोलूँ तो 35 क्वेश्चन के आसपास थे, और वो पेपर उसमें कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, ऐसे करंट के तो कुछ पाँच पाँच साल सॉरी बोल रहा हूँ, 2-3 साल पहले के क्वेश्चन थे। एक आध को कह सकते हो, ग्लासगो 21 में हुआ था, तो अब ग्लासगो फेमस हो गया रियो की जैसे, तो हो सकता है उसको डायरेक्टली इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मान लो, ना करंट का माना जाए। जैसे कार्टेशियन प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, वैसे ग्लासगो समिट भी हो गया पंचामृत लक्ष्य का। तो इस बेसिस पे कह सकते हैं उसको करंट ना ही माने तो ज़्यादा सही है। बाकी 1 साल 1.5 साल पहले के करंट थे, तो वो भी आसान नहीं थे इतने। दूसरा पेपर बनता है कि और हिस्ट्री वगैरह वाला सेक्शन, पॉलिटी वाला, वो आसान था। तो 35 क्वेश्चन में से मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 क्वेश्चन के आसपास किए जा सकते थे जीएस वाले सेक्शन में। अगर इन्वायरमेंट की बात करूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का 1-2 क्वेश्चन ऐसे कुछ जो भी रहा हो, मतलब जो प्योर डिजास्टर मैनेजमेंट जैसा दिख रहा था। बाकी तो जो पढ़ रहे हैं जीएस के सेक्शन में वो मैनेज हो जाते हैं। पर इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, और ट्रिकी इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि पता नहीं क्या ही थे, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन कोई तैयार नहीं करता। आप कॉन्सेप्ट पे किसी का नॉलेज चेक करना है तो कॉन्सेप्ट पे आप उसको परखिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके, रैंडम फैक्ट भी नहीं था, रैंडम फैक्ट होता है कि आप कोई फेमस चीज़ है, आप वो कब घटित हुई, क्या उसके पीछे कौन था, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ऐसे उठा करके कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है। तो इन्वायरमेंट का सेक्शन काफ़ी टफ था। मुझे लग रहा है कि जिसने 4-5 नेट में सही कर दिए होंगे बहुत अच्छे स्कोर होंगे, तो भी तुक्के के साथ किए होंगे। तो आप एक क्वेश्चन देखो, बायो मैग्नीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का दिया हुआ था। जनरली लोग बायो एक्यूमुलेशन के बारे में अवेयर रहते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन को इस लेवल पे सोचने के लिए थोड़ा सा बहुत अच्छी सी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होनी चाहिए। तो वो एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था। हिस्ट्री वगैरह में जैसे दे दिए थे, उपयुक्त में से कोई नहीं, अब्दुल जब्बार का अपोलो 11 का 12 दे कर गए, तो वो अपने आप में एक बड़ी बात थी। वो सही करना इतना आसान नहीं था। अब जो यूपीपी ट्रिपल एससी की बहुत बारीकियों से वाकिफ़ होंगे वही उन क्वेश्चन को सही करेंगे। अदरवाइज आदमी सोचेगा कि हो सकता है मैं स्प्रिंट हो, बाद में मान लेगा, तो फिर वो डी ऑप्शन मार के आएगा, अब्दुल जब्बार को ही मार के आएगा, जिसका जो ऑप्शन रहा हो। तो इस वजह से पेपर वो ट्रिकी है ना। इन्वायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट 4 क्वेश्चन करना अपने आप में बड़ी बात हो गई थी। तुक्केबाजी से तो 6 भी सही हो सकते हैं, किसी के 7 भी सही हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट उसमें उलझेंगे। कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था। मुझे नहीं पता कि पढ़ने का कोई फ़ायदा किसी का बहुत हुआ होगा, पर 7-8 क्वेश्चन गेसिंग करके, बहुत स्मार्ट गेसिंग करके किया जा सकता था। अब जिसको बहुत डेप्थ में नॉलेज हो, या जिसके संयोग बहुत अच्छे बने हों, वो 10+ भले पहुंच गया हो। अदरवाइज 15 में मुझे लग रहा है कि 6 नंबर नेट एक ठीक स्कोर में से रहेगा यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर में कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा है लिटरली 1-2 क्वेश्चन समझ में आ रहा था, इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
यूपी स्पेशल सब लोग बोल रहे हैं ईजी साइड में था। ईजी साइड में था तुलनात्मक रूप से, पर उसके 4-5 क्वेश्चन थे ट्रिकी। अब 4-5 क्या 6 क्वेश्चन के करीब ट्रिकी थे, और 6 में से अगर आसान में किसी ने 1-2 सिली मिस्टेक कर दिया और 6 में से 1-2 सही निकल गया, तो मोटा मोटा 14 के आसपास एवरेज बन रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि सीट नज़र आती है कि 8,000 के आसपास सीट है, तो कट ऑफ कम जानी चाहिए। पर जिस तरीके से मामले सुनने में आ जाते हैं, ये लास्ट ईयर की वैकेंसीज में लेखपाल में कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी। इवन उसको भी देख करके लगता था कि पढ़ करके तो प्योर तरीके से अगर ऐसे पेपर हो तो उतनी भी नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें काम कर रही हैं। क्योंकि पिछली बार मैथ था 25 हिंदी था या जो भी रहा हो, और ग्रामीण परिवेश और जीएस था, तो 3 सेक्शन में लोग अच्छा स्कोर कर ले जाते थे। ग्रामीण परिवेश में जिसके 12-15 भी सही हुए वो सिलेक्ट हो गया होगा अगर 3 सेक्शन अच्छा हुआ तो। इस बार डीआई 10 क्वेश्चन थे, डीआई 10 थे, आसान थे ठीक है, लेकिन ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है मैथ का। तो डीआई अगर मैथ के रूप में मान ले तो उसका वेटेज रहा ही नहीं है। और हिंदी 10 आसान है, जो लास्ट ईयर भी कभी आसानी आती है हिंदी, तो 10 में से एक एक कन्फ्यूजिंग मान लेता हूँ लोगों के लिए। होगा तो गलत, किसी किसी का 2-3 भी हुआ होगा, अच्छे लोगों का 2-3 गलत हो गया होगा, और किसी किसी का तुलनात्मक रूप से कम पढ़ाई करके भी हो सकता है 9-10 सही कर दिए हों, फिर भी एक एक माइनस कर लेते हैं हिंदी में। तो ऐसे टोटल मुझे जो लगता है ना कि रेंज जो आना चाहिए सिलेक्शन के लिए कंपटीशन देखते हुए, वो ऑलमोस्ट हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर ये पेपर में धांधली या लीक जैसा कुछ है तो फिर कट ऑफ की तो कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। वो कितनी जा रही है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने जैसे जैसे जो पीसीएस का मेंस दिए हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे 3-4 लोगों से जो मेरी बात हुई है, बहुतों से तो बात होने का मतलब नहीं है, तैयारी भले कर रहे हैं, पर बहुत तो जैसे होता नहीं कि बहुत सीरियस लोग कितने आपके टच में हैं जो वनडे एग्ज़ाम में भी अच्छा कम्पीट करते हैं। तो जैसे एक लड़का है मेरे साथ, तो उसके 87-88 हैं, 87 के आसपास हैं पेट में, उसके नेट 60 बन रहे हैं लेखपाल में। ठीक, 2 लोगों को और मैं देखता हूँ इस बार मेंस में मिले थे पीसीएस वाले में, अंडर 60 आ गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 60 के ऊपर पीसीएस की तैयारी नहीं करने वाले नहीं पहुंच रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है पीसीएस वालों के लिए पेपर आसान हो गया, और नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिसने वनडे तैयारी की अच्छी की होगी या उसका संयोग अच्छा बना होगा, वो अच्छा स्कोर किया होगा, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। पर ये डर किसी के मन में नहीं होना चाहिए कि पीसीएस वाले बहुत अच्छा कर गए होंगे, बिल्कुल गलत बात है ये। तो ऐसे में मुझे जहाँ तक समझ में आया है, तो अभी तक मेरे को जो भी मैं 4-5 लोगों को जानता हूँ जो थोड़ा सा वनडे में कम्पीट कर रहे होते हैं, ऐसा तो बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके स्कोर अच्छे नहीं हैं, पर उनके भी स्कोर बहुत अच्छे दिखे नहीं हैं। किसी के 63, 62, 64, 65 ऐसे ही समथिंग, या 60 ऐसे आसपास। तो अब फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए, इस पे अगर दिमाग लगाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जानी चाहिए। अब कट ऑफ कितनी जाएगी किसी को नहीं पता है, पर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके का पेपर है, जिस तरीके का स्कोर यहाँ बच्चे कर रहे हैं, इवन बहुत सारे लोग तो अपने स्कोर शेयर नहीं कर रहे हैं। नहीं तो हम जनरली देखते हैं कोई भी अपना पोल कराता है, कोई डेटा देता है, कोई गूगल फॉर्म भरवाता है, आप देखोगे 1-2-3 दिन में अगर जहाँ 2-3 लाख लोग पेपर देते हैं, 10,000 अपने स्कोर डाल के रखे हुए होते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे इस बार पोल में कोई बच्चा स्कोर शेयर करने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है उसके स्कोर इतने कम है, वो कैसे शेयर करे, मन टूट जाता है। पर ये भी नहीं कह सकते कि वो शेयर नहीं कर रहे हैं तो कट ऑफ हाई नहीं जा सकती है तुलनात्मक रूप से। बाकी तो बहुत हाई जाने के चांसेस दिख नहीं रहे हैं, अगर पेपर फेयरली हुआ होगा या बहुत मिनिमम कहते नहीं डिस्टर्बेंस हुआ होगा या इधर उधर हुआ होगा। तो मेरा मानना है कि 60 के आसपास जिसके हैं वो डीबी के लिए ईजिली क्वालिफाई उसको करना चाहिए, है ना। 60 के आसपास डीबी के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। मे भी थोड़ा कम भी हो सकता है, बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि 60 के आसपास डीबी के लिए क्वालिफाई करना चाहिए। जनरल कास्ट में 60-61 ऐसे समथिंग, या 62 कर लो बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि 65-68 डीबी के लिए जाने वाला है। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है नहीं होना चाहिए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए भी मैं जनरल से बोलूँगा कि 68-70 गुड स्कोर है, क्योंकि अगर बीपीओ में लोग 70 पे या 68 पे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि मैं फ़ाइनल सेलेक्ट हो जाऊँगा, जिसकी पोस्ट 2,000 भी नहीं है,
1400 समथिंग पोस्ट है। और पेपर मैं तो बीपीओ का नहीं दिया था, लेकिन लगभग मुझे लग रहा है कि सब लोग बता रहे हैं कि लेवल उसी के आसपास का है, उससे टफ है, कम है, जो भी है, और उसी के रेंज में 19-20 का है। तो उसी के रेंज में 19-20 का है, तो 8,000 वैकेंसीज देखते हुए ये लग रहा है कि कट ऑफ कम जानी चाहिए। कभी कभी तो दिल करता है, हो सकता है 65 प्लस वाले भी जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे, बट नहीं पता कि सच में ऐसा हो सकता है कि नहीं। लेकिन ऐसा दिल करता है कि शायद 70 कट ऑफ अपने आप में एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। रही बात मेरे स्कोर के, तो मेरे स्कोर भी 70 ही बन रहे हैं। अब इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि 70 बन रहे हैं तो शायद कट ऑफ यही होनी चाहिए। पेपर देख करके मैं बोल रहा हूँ कि 70 अच्छा स्कोर हो सकता है, लग रहा है, सेफ भी लग रहा है। लेकिन अब कट ऑफ का कुछ पता नहीं है, तो ये मैं व्यक्तिगत अपना अनुमान जो मेरी परीक्षाओं में रहा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बीपीओ में भी, बीडीओ में भी मेरा मानना था, जो 18 वाली भर्ती थी जिसका पेपर था, मेरा मानना था 211 के आसपास जाएगा क्वेश्चन, और फाइनली वही हुआ उसमें भी। तो जो जो आसपास नज़र आता है, जो कंपटीशन में होता है, अगर वो फेयरली हो रही हैं चीज़ें, या बहुत कम डिस्टर्बेंस के साथ हो रही हैं, बहुत कम लोग इधर उधर करके किसी तरीके से गए हैं, बड़ी बड़ी मात्रा में अगर इन्वॉल्व हो गए किसी तरीके से, कहीं से जुगाड़ लगा करके एंट्री मार गए, तो बात अलग है। तो कट ऑफ का रेंज यही रहा है लगभग जो अनुमान रहा है वो लगभग सही रहा है। तो मेरा मानना है कि यही होना चाहिए, 68 से 70 के आसपास जनरल में चांसेस हैं। EWS में 1-2 नंबर कम, कैटेगरी में थोड़ा सा इस बार मुझे लग रहा है और कम होगा कट ऑफ लास्ट ईयर की। अगर लास्ट ईयर यूपीएससी बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर का अगर लेखपाल देखें उसमें शायद 83 के आसपास गया था जनरल का, और EWS OBC का मोटा मोटा मुझे लग रहा है कि 81.50 के आसपास था, 1-2 नंबर का फ़र्क था। तो इस बार वो फ़र्क ज़्यादा दिख सकता है ना, क्योंकि पेपर टफ था। तो आप सभी लोग भी स्कोर बताइए, और आपकी नज़र में क्या हो सकता है। अगर भर्ती लीक हो गई है, पेपर लीक हुआ है, इधर उधर कहते नहीं कि मिसमैनेजमेंट हुआ है और चीटिंग हुई है, तो तब तो कट ऑफ बताने का कोई मतलब है ही नहीं। सब लोग बस पेपर दे करके आओ बैठो, आयोग वैसे भी मानने को तैयार नहीं है, तब तो चुपचाप बैठो और अपना काम करो, किसी और एग्ज़ाम के लिए लगो नहीं, कोई काम शाम शुरू करो, कोई मतलब नहीं है। पर अगर हम 1% के लिए भी मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, बहुत कम धांधली हुई हो, और या पेपर फेयर तरीके से हुआ हो, तो उस केस में क्या कट ऑफ हो सकती है। तो उस केस में मेरा अनुमान, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं अपना अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ। इससे सहमति आप रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो 70 मुझे लग रहा है सेफ़ है। और इवन कभी कभी तो लगता है कि 65 प्लस वाले तो चांसेस हो सकते हैं, पर चांसेस घटते जाएंगे, ये भी तय है। घटते जाएंगे इन द सेंस क्या हुआ कि हो सकता है कि 20% चांसेस हो, 65 है, 65 6 पे हो सकता है 40% सेलेक्ट होने की चांसेस हो, 67 पे, 63, ऐसे मतलब एक कैलकुलेशन की बेसिस पे जैसे जैसे एक नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है 15-20% चांस बढ़ जाए सेलेक्ट होने का। पर मुझे ऐसा लगता है 70 गुड स्कोर है अपने आप में, और बहुत सारे लोग 80 भी पहुँचे होंगे, 75 भी पहुँचे होंगे, 71-72 भी पहुँचे होंगे। पर कोई अपनी पढ़ाई को ये मान के ना चले कि मेरा 75 नहीं आया, मेरे 78 नहीं आया, तो इस पेपर में मतलब मैं बहुत पीछे रहूँ, कमज़ोर हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पेपर इस तरीके से था कि जो आसान क्वेश्चन थे वो लगभग सबको आ रहे थे, कठिन क्वेश्चन जो थे वो रिस्क लेना था, वो नहीं आ रहे। कंप्यूटर के क्वेश्चन किसी से हिल नहीं रहे हैं, तो रिस्क लेगा तो जिसके ज़्यादा सही होंगे हो जाएंगे। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में कोई अपने आप को कितना भी बनेगा, 3-4 क्वेश्चन के बाद हाथ खड़े कर देगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके के फैक्ट पूछ के बैठे हुए हैं उस बेसिस पे तो सिंपल सा यही बनेगा ना भाई, यार गेसिंग करो, जो स्मार्ट गेसिंग होती है, अच्छा हो जाए तो ठीक है। ऐसे ग्रामीण प्रवेश के 1-2 क्वेश्चन में, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी पढ़ाई बहुत कमज़ोर है। पेपर पूछने का इस तरीके से मतलब ऐसे ही वियर्ड वे में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है, तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो इस वजह से अगर कोई सोच रहा है, और जिसके 60 प्लस स्कोर है, वो अपनी पढ़ाई पे सच ना करे, सिलेक्शन होना ना होना अपनी जगह पे है, पर स्कोर अपने आप में ठीक है। तो 60 प्लस तो मुझे लग रहा है DB होना चाहिए, और 67, 68 या 70 के आसपास जनरल सेलेक्ट होना चाहिए। बाकी कैटेगरी 1-2 नंबर तो कम से कम कर ले, क्योंकि इस बार कैटेगरी में गैप ज़्यादा होने वाला है पेपर टफनेस की वजह से। बाकी आप लोग अपनी राय बताइएगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है, और कट ऑफ क्या हो सकती है,
क्या स्कोर सेफ हो सकता है? आप आपका अपना क्या मत है? कट ऑफ कम भी हो सकती है, पर कट ऑफ बताने वाला मैं कोई अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ, और मेरी बात अंतिम सत्य भी नहीं है, ये वैरी कर सकती है, क्योंकि सच में पर्दे के पीछे क्या चीज़ें ईमानदारी से हो रही हैं, क्या कुछ अनियमितताएं हो रही हैं, किसी को पता नहीं है। ईमानदारी से हो रही हैं तो कट ऑफ कम जानी चाहिए, पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पता नहीं कहाँ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे आ जा रहे हैं पढ़ने वाले, तो बात अलग है। क्योंकि इवन मेरे खुद पेट में 90 मार्क्स के आसपास है, 118 रैंक है 19.5 लाख लोगों में। फिर भी मैं इस पेपर को ये नहीं बोल सकता कि मैं 80 कर देता, 75 कर देता, 70 पे ही रुक गया हूँ ना। तो रुक गया हूँ तो उसके 2-3 लॉजिक हो सकते हैं कि आप नहीं एक लिमिट के ऊपर जा सकते हो, वो आपका स्मार्ट गेस ही आपको बचा सकता है। स्मार्ट गेस या तुक्का मारा, बिना गेस मतलब बिना स्मार्टनेस के गेस मारा और रिस्क लिया, सही हो गया। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं पेट में 90 ला रहा हूँ, 89 समथिंग नंबर, 118 रैंक के आसपास, और फिर भी मैं 70 नहीं पहुँच रहा हूँ या 70 पहुँच रहा हूँ, तो ऐसे ही शायद सबकी कमोबेश स्थिति होगी। और कमोबेश स्थिति है तो यहाँ पे रिस्क वाला फैक्टर ज़्यादा काम कर जाएगा, जिसके रिस्क लिए और जिसने रिस्क लिया और जिसके रिस्क वाले क्वेश्चन सही हो गए। पढ़ाई से बहुत रोल नहीं है, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इस एग्ज़ाम में। कुछ क्वेश्चंस का आसान वाले जिनके होंगे वो लगभग सब लोग किए ही होंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और हाइयर साइट में मान भी लेता हूँ कि बहुत हाइयर बहुत टैलेंटेड हुए, तब भी लीक होने के बाद भी कट ऑफ बहुत हाई तो नहीं जाएगी, ऐसा भी लगता है। लेकिन फिर लीक होने पे वही है ना, फेयर सिलेक्शन नहीं होने वाला है किसी का। फिर तो वही है कि पेपर दिए और दे करके चले आए बैठे। आप लोग अपनी राय भी बताइएगा। और सिलेक्शन मुझे लग रहा है कि 70 68 70 जनरल का एक अच्छा चांस रहेगा। धन्यवाद।